सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी थ्रो प्योर रेजिस्टेंस, अर्थात एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो, अर्थात इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 रहेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक एसी सर्किट लेना होगा। जो एसी सर्किट रहेगा वो क्या रहेगा, प्योरली रेजिस्टिव रहेगा। तो ये हम लोग मान लेते हैं क्या, एक प्योर रेजिस्टेंस है और इसके थ्रू हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एक वोल्टेज सोर्स। जो वोल्टेज सोर्स है ये कौन सा वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे V इक्वल्स क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग क्या और लिख सकते हैं, Vm साइन थीटा। ये कौन सा मूड है, ये रेडियन मूड है, और ये कौन सा मूड है, ये डिग्री मूड है। तो हम लोग चाहे रेडियन मूड में लें या डिग्री मूड में लें, वैल्यू हमारा सेम आएगा। तो जो हमारा डिग्री मूड है ये क्या हो जाता है, इसका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसलिए यहां पर हम लोग कौन सा मूड लेंगे, डिग्री मूड लेंगे। तो यहां से V बराबर क्या लेंगे हम लोग, Vm साइन ओमेगा टी। V इक्वल्स Vm साइन थीटा, सॉरी Vm साइन थीटा लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कोई भी क्लोज सर्किट हो तो उसमें क्या होता है, जब वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो उसमें करंट प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कौन सा करंट प्रवाहित हो रहा है, I। तो ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं I इक्वल्स क्या होता है, V डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे, V बराबर रखेंगे Vm साइन थीटा। तो ये हो जाएगा Vm साइन थीटा डिवाइडेड बाई R। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। तो हम लोग अगर जो इसका मैक्सिमम वैल्यू लें तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, Im। तो यहां से क्या हो जाएगा, इफ साइन थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से I इक्वल्स क्या हो जाएगा, Im। तो ये Im इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1, तो ये हो जाएगा Vm बाई R। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर जो ये वैल्यू रख दें तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स हो जाएगा हमारा Im साइन थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वोल्टेज इक्वेशन और ये हो गया करंट इक्वेशन। तो यहां से हम लोग देखें तो जो वोल्टेज और करंट है इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, ये हमारा Vm क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे Im कांस्टेंट है। अब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है, 0। फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज, या सीधा लिखते हैं V एंड I इक्वल्स कितना है, 0। यानी यहां पे क्या है, फाई इक्वल्स है 0। फाई इक्वल्स क्या है, 0। अब हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि जो ये दोनों हैं यानी वोल्टेज और करंट हैं, ये दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में चलते हैं। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हम लोग जानते हैं कि V बराबर Vm साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और इसके पश्चात घटता है, और माइनस होते हुए क्या हो जाता है, फिर 0 को प्राप्त हो जाता है। सेम ऐसे ही I बराबर Im साइन थीटा का भी ग्राफ बनता है, लेकिन ये क्या होगा, इसके नीचे बनेगा। अब यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये हमारा वोल्टेज है जैसे जैसे बढ़ रहा है, सेम वैसे वैसे हमारा करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात जिस एंगल में वोल्टेज बढ़ रहा है सेम उसी एंगल में क्या हो रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं कि जो वोल्टेज और करंट है ये दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो इस केस में वोल्टेज और करंट क्या है, सेम फेज में है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
in this case voltage and current are in same phase, अर्थात इस केस में जो वोल्टेज और करंट है ये दोनों क्या है, सेम फेज में है। अब हम लोग यहां पर क्या और लिख सकते हैं, यहां पे इसका हम लोग फेजर डायग्राम निकाल सकते हैं। तो इसका फेजर डायग्राम जब हम लोग निकालेंगे तो इसका फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, वोल्टेज और करंट सेम फेज में है तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है हमारा वोल्टेज V, तो जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, सेम इसी डायरेक्शन में जाएगा। कारण क्या है कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ रहा है सेम उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम फेज में जाएगा। अब अगर जो इसका हम लोग दो कंपोनेंट निकालें तो जो y एक्सिस के थ्रू कंपोनेंट होगा वही वोल्टेज का क्या होगा, इंस्टेंटेनियस कंपोनेंट होगा। यानी ये इसका हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा, Vm साइन थीटा। तो ये क्या है, ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसका, वोल्टेज का। यानी मैक्सिमम वोल्टेज का ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो ये रहा हमारा इसका वोल्टेज और करंट का इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है इसमें एवरेज पावर कितना लॉस होता है। तो हम लोग पावर निकाल रहे हैं PAV। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं 1/t, कहां से लेकर कहां तक, पूरे एक साइकिल का। तो ये मान लेते हैं हमारा कितना है, 0 है और ये पाई है और ये 2 पाई है। तो टोटल टाइम पीरियड लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई। और यहां पे क्या रहेगा, V इंटू आई डी थीटा, हम लोग थीटा के थ्रू ले रहे हैं। तो यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं, T बराबर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई और ये इंटीग्रेट हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई तक। अब यहां से V बराबर हम लोग क्या रखेंगे, ये Vm साइन थीटा, Vm साइन थीटा। और I बराबर हम लोग निकाले यहां से क्या है, I बराबर Im साइन थीटा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vm कांस्टेंट है, Im कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा Vm Im अपान 2 पाई और ये इंटीग्रेट हो जाएगा कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई। और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां डी थीटा। अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, PAV इक्वल्स ये कितना हो जाएगा, Vm Im अपान 2। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। यहां से 2 कॉमन है, ये 2 पाई है, इसको बाहर कर लेंगे तो यहां से PAV इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Vm बाई रूट 2 इंटू Im बाई रूट 2 इंटू 1/2 पाई। इस दो को हम तोड़ लिए हैं और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई तक। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VRMS IRMS, जिसको हम लोग सीधा V और I लिखते हैं। तो यहां से PAV इक्वल्स कितना हो जाएगा, VI डिवाइडेड बाई 2 पाई। और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा थीटा माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और इसका अवकलन करके भाग कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, और इसका लिमिट कहां से कहां तक रहेगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। अब हम लोग वैल्यू रख लेंगे, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आई अपॉन 2 पाई, यहां पे अपर लिमिट 2 पाई रखेंगे, माइनस 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे, फिर यहां माइनस साइन 2 है इंटू 2 थीटा के जगह पे 2 पाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई 2, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से ये क्या हो जाएगा v इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ये साइन 4 पाई का वैल्यू होता है 0, तो ये भी हो जाएगा 0, और साइन 0 का वैल्यू भी होता है 0, तो ये हट जाएगा, यहां से हटा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहां से क्या निकल गया, पी ए भी इक्वल्स निकल गया हमारा v इंटू आई, तो यही होता है हमारा पावर। कौन सा पावर, एवरेज पावर, किसमें, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। अब हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है पी ए भी इक्वल्स वी इंटू आई, तो हम लोग यहीं पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट का गुणा करेंगे, यहाँ वोल्टेज भी क्या है पॉजिटिव में है और करंट भी क्या है पॉजिटिव में है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये किस में रहेगा, पॉजिटिव में, तो इसका साइकिल क्या हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या P। अब यहाँ पे वोल्टेज भी क्या है निगेटिव में है और करंट भी क्या है निगेटिव में है, ये दोनों निगेटिव में है, तो निगेटिव निगेटिव का गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका भी पावर सर्किट का डायग्राम हम लोग खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है इसका जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, अर्थात ये क्या कर रहा है, एक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कहीं भी जो एसी सर्किट होता है उसमें एक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कौन करता है, ये केवल और केवल रेजिस्टेंस करता है। आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि क्यों केवल और केवल जो हमारा रेजिस्टेंस है वही एक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, एक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर हम लोग एक बात ये भी देख रहे हैं कि जो इसका पावर का फ्रीक्वेंसी है ये क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। कैसे, इसका एक ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और दूसरा यहाँ पे, यानी इसका एक वेव पूरा करने में वोल्टेज या करंट का जो हमारा पावर है ये क्या कर रहा है, ये 2 वेव पूरा कर ले रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है पावर की वो कितनी है, वोल्टेज या करंट की कितनी है, 2 गुनी है। तो ये होता है बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन, अर्थात एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।